दोस्तों, जब भी हमारा कोई मकसद हो या किसी चीज़ की तलाश करते हैं तो हमें तो अपनी तलाश जारी रखना चाहिए। इसके लिए ज़मीन क्यों ना खोदना पड़े, दुनिया का भ्रमण क्यों ना करना पड़े। अगर आप वहाँ पर अपनी तलाश बंद कर देते हैं तो आप और आपका मिशन दोनों हार जाता है। सो हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट और दोस्तों मिथुन कुमार एंड वेलकम माय चैनल शर्मा ऑफिस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी कहानी के जरिए, एक छोटी सी स्टोरी के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह अमेरिका के एक व्यक्ति मात्र 3 फुट सोने से दूर रहा, सोने के खदान से मात्र 3 फुट दूर रहा। अगर वह थोड़ा सा भी कोशिश करता तो उसके सोने के खदान जरूर मिल जाता। सो गाइस, आज इस वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहे कि किस तरह वह मात्र 3 फुट सोने के खदान से दूर रहा। इससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अच्छा सा लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करने के लिए नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि मैं अपने इसी चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यह कहानी एक अमेरिका के मध्यम वर्ग के लोगों की है। उसे पता था कि ज़मीन के अंदर बहुत सारा सोना होता है। अगर ज़मीन का ठीक तरह से जांच करके उसका जायजा लेके वहाँ पर खुदाई किया जाए तो बहुत सारा सोना मिल सकता। उसे इस बात का पक्की खबर थी, उसे पूरा इन्फॉर्मेशन था इनके बारे में कि ज़मीन के अंदर बहुत सारा सोना होता है। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि ज़मीन के अंदर जितना सोना है उससे ज़्यादा सोना इंसानों के विचार में होता है। उसने एक इंजीनियर को बुलाया, जगह जगह जांच की और एक ज़मीन को जांचने के बाद यहाँ पता चला कि यहाँ अगर खुदाई करने के बाद बहुत सारा सोना मिल सकता है, सोना का खदान मिल सकता है। वह अपने लेबर को मंगाया और वहाँ पर उसने जो है खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करने के बाद वह जो है लगभग 7 सप्ताह तक खुदाई की। खुदाई करते करते जो है वह कुछ हद तक सोने के खदान तक पहुँच गया था। वहाँ पर सोने का एक चमक दिखाई पड़ा। वो बड़ा खुश हो गया, उसका मन में लड्डू फूटने लगा। उन्होंने क्या किया, फटाफट गड्ढे का मुंह बंद कर दिया, मट्टी दे दिया उसमें और वह ट्रेन करके घर आ गया। घर आने के बाद वह अपने दोस्त यार से मिलता है, अपनी पूरी कहानी बताता है, सोने की खोज के बारे में बताता है। क्या मैं एक सोने के खदान ढूंढ लिया हूँ, लेकिन आगे का जो प्रोसेस है मैं वहाँ पर उससे ज़्यादा नहीं खोद पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए आगे खोदने के लिए एक मशीन चाहिए होती है, एक मशीन की ज़रूरत होती है। उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वह मशीन को खरीद सके। दोस्त यार को बताने के बाद, अपने आस पड़ोस के लोगों को बताने के बाद तो उन्होंने अपने सब मिलकर चंदा इकट्ठा करके उन्होंने एक मशीन खरीदी। मशीन खरीदने के बाद वहाँ पर उस प्रोसेस को, उस प्रोजेक्ट पर पहुँचा और उसे फिर शुरू करता है। वहाँ पर खुदाई करते करते, जैसे ही खुदाई करते करते कुछ दिन वहाँ पर खुदाई करते हैं, वहाँ पर जो एक सोने का चमक दिखाई दे रहा था वह अचानक गायब हो जाता है। वह अचानक गायब हो जाता है। ये लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, बिल्कुल वहाँ पर उदास हो जाते हैं, बिल्कुल उसे शौक लग जाता है। अरे तुरंत यहाँ मैं सोने का चमक दिखा था, फिर कहाँ गायब हो गया। वह पूरी तरह हिम्मत हार जाता है। वह जो है फिर उस गड्ढे को वैसे ही छोड़कर घर आ जाता है और ट्रेन पकड़कर घर आ जाता है, वापस घर आ जाता है। वह जो मशीन जो सब लोगों ने मिलकर खरीदा था, दोस्त लोगों से मिलकर जो मशीन को खरीदा था, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, आगे खुदाई करने के लिए, वह अपने कबाड़ी वालों को कोड़ियों में बेच देता है, यानी कम ही दाम में बेच देता है। तो कबाड़ी वाले को उन्होंने जो मशीन बेचता है तो अपनी पूरी कहानी बताता है कि अपने खदान के बारे में, अपने सोने की खोज के बारे में। तो उस कबाड़ा वाला ने अपने मशीन को देखता है, फिर इंजीनियर को बुलाता है, कहता है कि वहाँ पर एक दो सोने का खदान मिला है, वहाँ पर चलिए जायजा लेंगे, जांच किया जाएगा वहाँ पर सोना मिल सकता है या नहीं मिल सकता। वह कबाड़ी वाला ने अपने इंजीनियर को बुलाता है, फिर वहीं खदान पर पहुँचता है जहाँ पर उसने खुदाई करते हुए छोड़ा था। वहाँ पर जायजा लेता है, ज़मीन का चेकअप होता है, यानी टेस्ट किया जाता है, हाँ यहाँ पर सोना निकल सकता है। फिर इंजीनियर ने उसे आदेश देता है कि हाँ यहाँ पर अगर खुदाई किया जाए तो बहुत सारा सोना मिल सकता है, सोना का भंडार मिल सकता है। वहाँ पर खुदाई शुरू की। खुदाई करते करते मात्र 3 फुट खुदाई करता है, उसके बाद बहुत बड़ा सोना का खदान मिल जाता है, बहुत ज़्यादा सोना मिल जाता है। उसके बाद उन्होंने सारा सोना को लेकर घर आ जाता है, तो वह बहुत अमीर बन जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है, जब भी आपका कोई मकसद हो, जब भी आप किसी चीज़ को तलाश करते हैं, किसी चीज़ का आपको अंदर अगर ख्वाहिश है उस चीज़ को पाने के लिए, तो लगातार उन पर काम करना चाहिए, उन पर लगातार फोकस करना चाहिए। अगर हम फोकस करते करते, तलाश करते करते अपने मकसद को भूल जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप पीछे जितना भी मेहनत की है उस पर पानी फिर सकता है, आप पर जो है काफ़ी ज़्यादा हानि हो सकती है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इतना मेहनत करने के बावजूद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए वहाँ पर जो है उस व्यक्ति ने मात्र 3 फुट ही खुदाई किया था, उसे सोना मिल गया। और ये थोड़ा हिम्मत लगाते, थोड़ा और विश्वास को बरकरार रखते और 3 फुट खोद देता वहाँ उस गड्ढे को, उसे सोना जरूर मिलता। लेकिन उसने हिम्मत हार गया, विश्वास को खो दिया और वहाँ से छोड़ छाड़ कर घर आ गया एक ट्रेन में बैठकर। उसका सारा मेहनत पानी में गिर गया। तो उस कबाड़ी वाले ने उस इंजीनियर से पूछा कि मुझे सोना क्यों मिल गया, उसे क्यों नहीं मिला। तो इंजीनियर ने उसे समझाते हुए कहा, उस व्यक्ति का विचार में सोना नहीं था, क्योंकि सोना ज़मीन के अंदर नहीं बल्कि इंसानों के विचार में होता है।
उसके पास आत्मविश्वास नहीं था, उसके पास धैर्य नहीं था, उसके पास हिम्मत नहीं था, जुनून नहीं था, कोई मकसद नहीं था। इसलिए हमें लाइफ को कोई मकसद देना चाहिए, जुनून रखना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए, किसी भी काम में लगातार फोकस करना चाहिए, हमें जो अपनी खोज जारी रखना चाहिए, तभी जो है वह चीज़ आपको मिलता है। अगर हम अपने काम को बंद कर देते हैं तो आप और आपका मिशन वहीं खत्म हो जाता है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप जितना भी मेहनत किए हैं सब पानी में फिर जाएगा। सो डेट फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसके विषय में आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।